बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश से बता दें, जहां 24 घंटे में इंदौर में 1150 से ज्यादा मामले आए हैं। भोपाल में 527 कोरोना संक्रमित मिले हैं। ग्वालियर में 502 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है, तो वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 13,000 के पार पहुंच गई है। लगातार मध्य प्रदेश में कोरोना अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है और एक्टिव मरीजों की संख्या 13,000 के पार पहुंच गई है। तो वहीं इंदौर भी हॉटस्पॉट बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 24 घंटे में 1150 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी भोपाल से शब्बीर अहमद ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, ये जो आंकड़े आए हैं इंदौर और अगर हम भोपाल की बात करें तो ये एक तरह से हॉटस्पॉट बनता हुआ नजर आ रहा है कोरोना का। बिल्कुल हॉटस्पॉट बनता हुआ नजर आ रहा है और सरकार की तमाम जितनी भी कोशिशें हैं, तमाम जितने भी प्रयास है स्वास्थ्य विभाग के, वो विफल साबित हो रहे हैं, क्योंकि कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इंदौर, भोपाल और ग्वालियर वो इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा कल मरीज सामने आए हैं। 1100 से ज्यादा मरीज इंदौर में सामने आए हैं। तो वहीं भोपाल की बात की जाए, ग्वालियर की बात करें तो यहाँ भी 500 के ज्यादा मरीज सामने आए। इन तीनों शहरों को ही मिला दिया जाए तो मध्य प्रदेश में 2100 के करीब मामले सामने आए। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तेजी से मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक्टिव केसेस की संख्या भी बढ़ती जा रही है। सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि हमने बेड की पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है, दवाई की व्यवस्थाएं कर रखी है, ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं कर रखी है, जिसकी किल्लत हमें दूसरी लहर में देखने को मिली है। और एक्टिव संख्या की बात की जाए तो मरीजों की बात की जाए मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की, तो 13,000 के पार पहुंच चुका है। यही चिंताएं बढ़ा रहा है। भोपाल की बात की जाए तो कोलार इलाके में सबसे ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। वहां पर कंटेनमेंट जोन बढ़ाए भी जा रहे हैं। माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला लिया गया, यानी जिस घर पर कोरोना के मरीज निकल रहे हैं वहीं पर ही कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। पिछली बार की बात की जाए तो कंटेनमेंट जोन इस तरीके से बनाया जा रहा था कि जिस इलाके में एक मरीज मिल रहा था तो पूरे इलाके को सील कर दिया जा रहा था। ना वहां पे किसी को आने दिया जा रहा था, ना ही किसी को वहां से वापस जाने दिया जा रहा था। तो ये कह सकते हैं कि अभी फिलहाल भोपाल की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, भोपाल प्रशासन की तरफ से उतनी सख्ती नहीं दिखाई जा रही है जितनी पिछली बार देखने को मिल रही थी। और यही ये कह सकते हैं कि सरकार की लेट लतीफी या प्रशासन की लेट लतीफी ही भारी पड़ती नजर आ रही है। कोलार इलाके में पिछली बार की तरह लॉकडाउन लगा दिया जाए या फिर वहां पर और सख्ती बढ़ा दिया जाए तो ये होगा कि वहां पर केसेस आना बंद हो जाएंगे। ऐसा ही हमने पहली लहर में देखा था कि जहांगीराबाद में सबसे ज्यादा मरीज सामने आए थे। पूरे इलाके को सील कर दिया गया था, बड़े पैमाने पर वहां पर सर्वे करवाया गया था और उसके बाद धीरे धीरे वहां पर मामले सामने आ गए। तो ऐसे ही प्रयास कोलार इलाके में भी स्वास्थ्य विभाग को, प्रशासन को करना होगा, तभी वहां पे मामले आना बंद होगा, क्योंकि वहां पर तो मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, उल्टा बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना का जो ग्राफ है लगातार बढ़ता जा रहा है। इंदौर की बात करें तो 1100-1150 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। तो वहीं पूरे मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 13,000 के पार पहुंच गई। शब्बीर, बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर अपडेट लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां सूर्य नमस्कार पर कोरोना का साया छा गया है। प्रदेश में सामूहिक सूर्य नमस्कार नहीं होगा। बता दें, बढ़ते संक्रमण के चलते सरकार ने ये फैसला लिया है। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर जनता से अपील की है कि घर में ही सूर्य नमस्कार करने की उन्होंने अपील की है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शब्बीर अहमद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं भोपाल से। शब्बीर, सूर्य नमस्कार पर भी एक तरह से अब कोरोना का जो ग्रहण है वो लग गया है। देखिए, कोरोना को लेकर लगातार सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि कम हो, लेकिन इन सबके बीच सरकार ने यह फैसला लिया था कि सूर्य नमस्कार होगा स्वामी विवेकानंद की जयंती पर, जिन्हें युवाओं का आदर्श माना जाता है। लेकिन बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने अपने देर रात पैर पीछे किए हैं और बड़े आयोजन, जितने भी स्कूल हो, कॉलेज हो, शैक्षणिक संस्थानों में जो सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम होने थे उसे रद्द कर दिए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद ट्वीट करके देर रात जानकारी दी है कि बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए हम फैसला वापस ले रहे हैं। कोई भी सार्वजनिक सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम नहीं होगा। और इसी को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत भी गरमाई हुई थी। विपक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि एक तरफ आप तमाम पाबंदियां लगा रहे हैं, तमाम सख्ती बरत रहे हैं, और दूसरी तरफ आप बच्चों को, जो ये कहा जा रहा है तीसरी लहर जो कहा जा रहा है कि बच्चों पर सबसे ज्यादा असर डालेगी, और आप उसके बावजूद सूर्य नमस्कार करवा रहे हैं, ये सरासर गलत है। और इन सब के बीच ये कह सकते हैं कि आज सूर्य नमस्कार होना था सुबह 7 से 8 बजे के आसपास, और सरकार ने कल देर रात 10 बजे के आसपास फैसला लिया कि मध्य प्रदेश में कहीं पर भी सूर्य नमस्कार नहीं होगा। इसके साथ साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा है कि सूर्य नमस्कार आप करिए, लेकिन घर में ही करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए करिए, और इसके साथ साथ सूर्य नमस्कार आप करेंगे तो उसकी सोशल मीडिया पर, प्रदेश में सामूहिक सूर्य नमस्कार नहीं होगा। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर अपील की है
कि घर में ही सूर्य नमस्कार करें।